ओके स्टूडेंट्स, देन जो है जब कार्बन का फाइंड आउट कर लिया गया, अब यहाँ पर हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि कार्बन 12 को ही रेफरेंस क्यों या स्टैंडर्ड क्यों लिया गया, किसी और एटम एलिमेंट के एटम को क्यों स्टैंडर्ड नहीं लिया गया. ठीक है, तो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट. Why carbon 12 is taken as a reference for relative atomic masses? Because no other nuclide other than carbon 12 has exactly whole number masses in this scale. अब जब हम relative atomic mass find out करने के लिए हम unit यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास है atomic mass unit. ठीक है, और कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट था, एटम, उसका जो एटम है हमारे पास वो एग्जैक्टली 12 जो है वो उसकी वैल्यू आ रही है, एटॉमिक मास यूनिट में उसकी वैल्यू 12 आ रही है. लेकिन बाकी अगर किसी का देखें तो वो हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ रही है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूँ 15.219, मतलब जो पॉइंट्स में आ रही हैं, या हाइड्रोजन का 1.008, तो ये जो फ्रैक्शंस में आ रही हैं, पॉइंट्स में आ रही हैं, इनको कंसिडर नहीं किया गया, बल्कि कार्बन जो है जो एक प्रॉपरली होल नंबर का वैल्यू दे रहा था उसको एज अ रेफरेंस कंसिडर किया गया. ओके, देन जैसे कि हमने कहा कि कार्बन को जब एज अ रेफरेंस कंसिडर किया गया और कार्बन 12 का मास जो है वो फाइंड आउट किया गया मास स्पेक्ट्रोमीटर से, तो वो हमारे पास 12 एटॉमिक मास यूनिट आया. देन जब हमने हाइड्रोजन को उससे कंपेयर किया, उसका मास कंपेयर किया, तो वो हमारे पास क्या आया, 8.4% एज मैसिव एज कार्बन 12. अब 8.4% मैसिव का क्या मतलब है? अगर तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने कोई भी अननोन एलिमेंट लिया होता और वो सपोज हमने कोई एटम ले लिया, अभी हमें नहीं पता कौन सा एटम है, और अगर वो 100% एज मैसिव एज कार्बन 12 होता, तो इसका मतलब है कि उसका मास भी उतना ही होता जितना कार्बन का है, अगर वो 100% एज मैसिव एज होता. ठीक है, एज कार्बन 12. लेकिन हाइड्रोजन 100% मैसिव नहीं है, लेकिन आप उसकी परसेंटेज देखें 8.4% एज मैसिव एज कार्बन 12. तो अब हम इस परसेंटेज से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे. So first of all, let's see the definition of relative atomic mass. The mass of an atom of an element relative to the mass of a carbon 12 is called relative atomic mass. अब हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटम जिसका हम जो है वो मास रिलेटिव टू कार्बन 12 अगर हम कैलकुलेट करेंगे, उससे रिलेट करके कैलकुलेट करेंगे कार्बन 12 से कितना हैवियर है, कितना लाइटर है, उसके इक्वल है या जो भी. ठीक है, तो हम कार्बन 12 से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा. तो इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी. द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट relative to the mass of an atom of carbon 12 is called its relative atomic mass. Now let's see the definition of atomic mass unit. It is a mass exactly equals to 1/12 the mass of one carbon atom. अब यही जो हमने अभी डेफिनेशन में बोला है, इसको हम देख लेते हैं कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं. मास ऑफ कार्बन 12 का 1/12 लेना है. ठीक है, तो मास ऑफ कार्बन 12 तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, 12 एटॉमिक मास यूनिट है. और अगर हम 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन निकालें तो वो हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल आता है. ठीक है, हमने अपनी जो डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन है उसको इस फॉर्म में हमने लिख लिया. इट इज़ अ मास दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन 12 atom. Okay, now let's see how to calculate the relative atomic mass of hydrogen. Hydrogen atom is 8.40 as percent as massive as the standard carbon 12 atom. Therefore हम relative atomic mass जो है हाइड्रोजन का कैसे फाइंड आउट करेंगे? 8.4% का क्या मतलब? परसेंट को हम 1/100 लिखते हैं. सो 8.4 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 12, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.008 एटॉमिक मास यूनिट. ओके स्टूडेंट्स,
रिलेटिव एटॉमिक masses ऑफ अदर एटम्स हमारे पास इसी तरीके से हमने रिलेट करके कार्बन 12 से फाइंड आउट किए हैं और वो आए हैं ऑक्सीजन 15.9994, सोडियम 22.9898 एंड एल्यूमिनियम 26.9815 एटॉमिक मास यूनिट। एट दी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, आपको इसको अपने शॉर्ट नोट्स मेकिंग के लिए अपने रजिस्टर्स पे, नोट कॉपीज़ पे आपने इसको नोट कर लेना है। इसका क्वेश्चन आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन relative atomic mass or define relative atomic mass and atomic mass unit और how to calculate the relative atomic mass of hydrogen। तो आपको ये जो है definitions को और properly इन calculations को note down करना है for short notes making। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।